सिंह की वर्कशॉप उस दिन जैसे किसी जंग के मैदान में बदल गई थी। चारों तरफ मशीनों की आवाजें, इंजीनियरों की हलचल और बीच में पड़ा एक विशाल इंजन, एक ऐसा रेयर इंजन जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए थी। कहा जाता था कि ऐसा इंजन पूरी दुनिया में सिर्फ 3 थे और अब उनमें से एक यहाँ भारत में बंद पड़ा था। दसों एक्सपर्ट मैकेनिक घंटों से उस पर काम कर रहे थे। हर वायर चेक की गई, हर सर्किट टेस्ट हुआ, हर सेंसर बदला गया, लेकिन इंजन एकदम खामोश है सर। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया। हेड इंजीनियर राजीव ने हार मानते हुए कहा, अब ये इंजन नहीं चलेगा। अजय सिंह की आंखों में गुस्सा भर आया। क्या कहा तुमने? दुनिया के सबसे एक्सपर्ट लोग यहाँ हैं और एक बच्चा भी इस काम को तुमसे बेहतर कर सकता है। ये शर्म की बात है। पूरा हॉल खामोश हो गया। तभी दरवाजे के पास से एक पतली आवाज आई, सर अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार देख सकता हूँ। सबकी नजरें एक साथ मुड़ी। दरवाजे पर खड़ा था आर्यन, 14 साल का एक गरीब लड़का जिसने फटे हुए कपड़े पहने थे और हाथों में पुराने औजारों का झोला था। उसके बाल धूल से भरे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, आत्मविश्वास की। राजीव हंस पड़ा, अब ये बच्चा इंजन ठीक करेगा? अरे बेटा, ये कोई खिलौना नहीं है। दूसरा मैकेनिक बोला, जा बाहर खेल ले, यहाँ बड़ों का काम चल रहा है। आर्यन ने सिर झुकाया लेकिन पीछे नहीं हटा। सर, उसने अजय सिंह की तरफ देखा, अगर आप कहें तो मैं सिर्फ एक बार देख लूं। अजय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, देख ले बेटा, शायद आज हमें थोड़ा मनोरंजन मिल जाए। आर्यन धीरे धीरे इंजन के पास पहुंचा। उसने दोनों हाथों से मशीन को छुआ जैसे कोई पुराना दोस्त हो। उसकी नजर हर वायर, हर स्क्रू, हर सर्किट पर घूम रही थी। वो किसी किताब की तरह उसे पढ़ रहा था। बाकी इंजीनियर आपस में फुसफुसा रहे थे, अब देखो ये क्या तमाशा करता है, 5 मिनट में भाग जाएगा। लेकिन आर्यन शांत था। कुछ पल देखने के बाद उसने एक जगह इशारा किया, सर ये वायर गलत लगी है, इसे अगर यहाँ से हटाकर इस पोर्ट में लगाया जाए तो इंजन को पावर मिलेगी। राजीव ने झुंझलाकर कहा, हमने हर वायर चेक किया है बेटा। आर्यन ने बिना घबराए जवाब दिया, शायद देखा है लेकिन महसूस नहीं किया। अजय सिंह ने हाथ उठाया, ठीक है कर ले कोशिश। आर्यन ने अपने छोटे छोटे हाथों से वह नीली वायर निकाली, धूल झाड़ी और उसे सावधानी से एक दूसरे पोर्ट में जोड़ा। फिर उसने इंजन की तरफ देखा और बोला, सर अब स्टार्ट कीजिए। वर्कशॉप में एकदम सन्नाटा था, हर कोई बस उस बच्चे को देख रहा था। अजय सिंह ने स्टार्ट बटन दबाया, धड़ धड़ धड़, व्रुम, वह पूरा हॉल गूंज उठा। वो इंजन जो पिछले 12 घंटे से मरा पड़ा था अब जोरदार आवाज के साथ चलने लगा। हर गियर घूम रहा था, हर लाइट जल उठी थी, जैसे किसी ने उसमें जान फूंक दी हो। सबके चेहरे पर हैरानी थी। राजीव आगे बढ़ा, ये कैसे किया इसने? अजय सिंह ने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी जवाब किताबों में नहीं दिल में होता है। आर्यन बस मुस्कुराया, सर मशीनें बोलती नहीं, लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो सब बता देती हैं। और वो दिन वर्कशॉप के इतिहास में दर्ज हो गया, जिस दिन एक गरीब बच्चे ने वो कर दिखाया जो 10 एक्सपर्ट नहीं कर सके थे। इंजन की गूंज अब भी पूरी वर्कशॉप में फैल रही थी। सबके चेहरों पर अविश्वास था, जैसे किसी ने असंभव को मुमकिन कर दिया हो। अजय सिंह कुछ पल तक इंजन को देखते रहे, फिर धीरे धीरे आर्यन की तरफ मुड़े। बेटे तुमने ये कैसे किया? आर्यन ने सिर झुकाते हुए कहा, सर मेरे पापा आपकी ही फैक्ट्री में काम करते थे। वो रोज घर आकर मशीनों की बातें करते थे। मैं बस सुनता रहता था, हर बात याद रखता था। उन्होंने कहा था कि हर मशीन जिंदा होती है, बस उसे समझना पड़ता है। अजय सिंह कुछ देर तक उसे देखते रहे। तेरे पापा का नाम क्या था? रमेश यादव, आर्यन ने धीरे से जवाब दिया। अजय सिंह का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। रमेश, हाँ याद आया, वो हमारे सबसे ईमानदार इंजीनियर थे। एक हादसे में उनकी जान चली गई थी। उनकी आवाज थोड़ी धीमी पड़ गई। आर्यन ने कहा, हाँ सर, मैं तब बहुत छोटा था। माँ बीमार रहती हैं तो अब मैं गैराज में काम करता हूँ, बस वहीं से चीजें सीखता रहता हूँ। पूरा हॉल अब चुप था। राजीव, जो कुछ देर पहले मजाक उड़ा रहा था, अब आगे बढ़ा, सर ये बच्चा तो कमाल का है, जो हम सब नहीं कर पाए उसने एक झटके में कर दिया। अजय सिंह ने गहरी सांस ली। आर्यन तू स्कूल नहीं जाता? नहीं सर, स्कूल छोड़ दिया, माँ के इलाज के लिए काम करना पड़ता है। अजय सिंह ने उसकी आंखों में देखा, तेरे अंदर तेरे पापा की झलक है। तेरे पापा ने मुझे कहा था, मशीनों को सिर्फ चलाना नहीं समझना सीखिए। आज तूने वही किया है। आर्यन थोड़ा भावुक हो गया। सर मैंने बस वही किया जो पापा ने सिखाया था। वो कहते थे, मशीन को दोष मत दो, गलती हमेशा इंसान की होती है। अजय सिंह कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, आर्यन आज से तू मेरी वर्कशॉप में काम करेगा, बतौर जूनियर इंजीनियर। पूरा स्टाफ हैरान रह गया। राजीव बोला, सर लेकिन ये बच्चा है, इसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अजय ने सख्त आवाज में कहा, राजीव सर्टिफिकेट से हुनर नहीं मिलता, सच्ची समझ और दिल से काम करने की लगन ही असली डिग्री होती है, और ये बच्चे में है। वर्कशॉप में तालियां गूंज उठी। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, सर सच में मैं यहाँ काम कर सकता हूँ? अजय मुस्कुराए, हाँ बेटा, और तेरी तनख्वाह मेरे बाकी इंजीनियरों के बराबर होगी। आर्यन की आंखें भर आईं। सर ये मेरे लिए सपना है, माँ को यकीन ही नहीं होगा। अजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तेरी माँ आज बहुत गर्व महसूस करेंगी। और सुन,
तेरे पापा का नाम अब मिटेगा नहीं। उन्होंने आगे कहा, आज से इस इंजन का नाम रमेश मॉडल रखा जाएगा, तेरे पापा के नाम पर, और इस प्रोजेक्ट का लीड होगा आर्यन यादव। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राजीव और बाकी इंजीनियर्स आगे बढ़कर आर्यन से हाथ मिलाने लगे। बेटा, तू तो वाकई में गजब का है, राजीव ने कहा। आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं सर, बस सही जगह दिल लगाया था। अजय सिंह ने गर्व से कहा, आज से ये वर्कशॉप सिर्फ मेरी नहीं, तेरे पापा के सपनों की भी है। याद रख बेटा, कभी खुद पर शक मत करना, क्योंकि तूने उस इंजन को नहीं, हमारी सोच को जिंदा कर दिया है। आर्यन ने झुककर कहा, धन्यवाद सर, मैं वादा करता हूँ ये इंजन अब कभी बंद नहीं होगा। और सच में उस दिन के बाद ना वो इंजन रुका, ना आर्यन की किस्मत। 3 साल बाद वही वर्कशॉप अब एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी, आर्यन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। हर कोने में वही इंजन मॉडल लगा था जिसने उस दिन इतिहास बदल दिया था, रमेश मॉडल। स्टेज पर अब 17 साल का आर्यन सूट पहनकर खड़ा था और उसके पीछे बैनर लगा था, इंडियाज यंगेस्ट इंजीनियर एंड इनोवेटर। अजय सिंह ने माइक उठाया। 3 साल पहले ये लड़का एक गरीब बच्चा था जिसे सबने मजाक समझा। आज वही लड़का हमारी इंडस्ट्री की शान है। तालियों की गूंज में आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पापा कहा करते थे, अगर तुम्हारे पास दिल है जो सच्चा काम करता है तो तुम्हें किसी अमीर का नाम नहीं चाहिए। आज ये कंपनी उन्हीं के नाम से चल रही है। रमेश यादव। फ्रंट रो में बैठी आर्यन की मां की आंखों से आंसू बह रहे थे। अजय सिंह ने आगे बढ़कर कहा, तेरे पापा को गर्व होता बेटा, तूने उनका सपना पूरा किया। आर्यन ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। पापा, इंजन तो चल गया, अब जिंदगी भी चल पड़ी है।